जिस तरह से कक्षा 1 से 3 के बच्चों को निपुण बनाने के लिए संदर्शिका का प्रयोग किया जा रहा है, संदर्शिका से पढ़ाया जा रहा है, उसी तरह इस सत्र राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा द्वारा प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के सहयोग से कक्षा 4 और 5 के लिए भाषा और गणित पर आधारित शिक्षक संदर्शिकाओं का विकास किया गया है। इन संदर्शिकाओं का विकास इस उद्देश्य से किया गया कि शिक्षक बच्चों को सीखने में विशेष मदद कर सकें। जिन शिक्षकों के पास दिन प्रतिदिन के कक्षा शिक्षण हेतु शिक्षण योजनाओं का अभाव होता है, उनकी भी सहायता इसके माध्यम से की जा सके। तो इस तरह से हमने देखा कि यह संदर्शिका शिक्षकों के कार्य में सहायता के लिए बनाई गई है। यह पिछले निर्देशिका से कुछ अलग है। इसमें शिक्षकों को समूचे पाठ पर एक योजना देने के बजाय पाठ की विषय वस्तु की पड़ताल की गई है। यह देखा गया कि पाठ में मुख्य और सहायक अवधारणाएं कौन कौन सी हैं, किन किन चीजों के ब्यौरे हैं, इन ब्यौरों की गहराई और विस्तार कितना है। संदर्शिका पाठ योजना को एक सेट पैटर्न पर देखने की बजाय यह जांचने की कोशिश करती है कि एक ही पाठ के साथ कितनी बार और कितने तरीकों से शिक्षण किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में हम इस संदर्शिका के मुख्य बातों को जानेंगे कि इसमें कितने सप्ताह की कार्य योजना है, इसकी वार्षिक कार्य योजना क्या है, साप्ताहिक कार्य योजना क्या है और दैनिक कार्य योजना क्या है, इसमें क्या खास बात है, इसमें क्या बदलाव हुए हैं और इसमें हमें काम कैसे करना है, क्या इसमें भी हमें ट्रैकर्स भरना है। ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो अब देर बिल्कुल भी नहीं करते हैं, सीधे अपने टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। तो सबसे पहले इसके वार्षिक कार्य योजना पर बात कर लेते हैं। इस संदर्शिका में हमें पूरे 27 सप्ताह की कार्य योजना मिली है, जिसे टाइम एंड मोशन को ध्यान में रखकर सप्ताहवार और दिवसवार बांटा गया है, जिसमें से शुरुआत के 7 सप्ताह 42 दिन हमें पुनरावृत्तात्मक या उपचारात्मक शिक्षण पर काम करना है और बाकी के 20 सप्ताह पाठ्यपुस्तक के पाठों पर आधारित दिवसवार शिक्षण योजना पर काम करना है। यही चीज़ें गणित की संदर्शिका में भी हैं। दूसरी चीज़, जिस तरह से कक्षा 1 से 3 में निपुण सूची मिली हुई है, उसी प्रकार अब कक्षा 4 व 5 के लिए भी भाषा में 16 दक्षताओं और गणित में 15 दक्षताओं पर आधारित निपुण सूची तैयार की गई है। अब बात करते हैं कि इस पर हमें काम कैसे करना है। तो शुरुआत के 7 सप्ताह 42 दिन हमें पुनरावृत्तात्मक उपचारात्मक शिक्षण पर काम करना है। तो अभी तक हम उपचारात्मक शिक्षण पिछले बच्चों के साथ करते थे, पर इस बार हमें पुनरावृत्तात्मक उपचारात्मक सभी बच्चों के साथ करना है। कक्षा 4 में कक्षा 1 से 3 तक की सभी दक्षताओं पर पुनरावृत्तात्मक उपचारात्मक शिक्षण होगा और कक्षा 5 में कक्षा 1 से 4 तक की दक्षताओं पर पुनरावृत्तात्मक उपचारात्मक शिक्षण होगा। जो बच्चे पिछड़े हैं उनके साथ ये उपचारात्मक शिक्षण हो जाएगा और जो बच्चे अच्छे हैं उनके साथ ये पुनरावृत्तात्मक शिक्षण हो जाएगा। मतलब उनकी 1 से लेकर 3 तक की दक्षताओं की पुनरावृत्ति हो जाएगी या पुनराभ्यास हो जाएगा। इस तरह से हमें सभी बच्चों के साथ 7 सप्ताह उपचारात्मक शिक्षण पर या पुनरावृत्तात्मक शिक्षण पर काम करना है। बाकी के 20 सप्ताह हमें पाठ्यपुस्तकों पर आधारित शिक्षण योजना मिली हुई है, दिवसवार उसका विभाजन किया गया है, उस पर काम करना है। आइए थोड़ा सा हम उस पेज पर चलते हैं जहाँ से हमें ये सारी दक्षताएं हैं, जिन दक्षताओं पर हमें काम करना है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है पुनरावृत्तात्मक शिक्षण योजना उपचारात्मक शिक्षण दिवस 1, 40 मिनट का कालांश होगा। लर्निंग आउटकम यहाँ पर लिखा हुआ है, हम ऊपर वाली सूची में देख लेंगे। ये बात इधर शिक्षण के प्रारंभ में हमें 5 से 10 मिनट क्या करना है, शिक्षण के दौरान 20 से 25 मिनट पर क्या करना है, उसके बाद शिक्षण के अंत में क्या करना है और गृह कार्य हमें क्या देना है। ये सारी चीज़ें हमें बनी बनाई मिलेंगी, इस पर हमें काम करना है। ये इसकी खास बात है इस संदर्शिका की कि हमें उपचारात्मक शिक्षण के लिए कोई शिक्षण योजना नहीं बनानी है। अब बात करते हैं कि पाठ्यपुस्तकों पर हमें कैसे काम करना है। तो उसका दिवसवार विभाजन किया गया है। ये आपके सामने एक सूची दिख रही है, लर्निंग आउटकम पर आधारित है। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है पाठ 1 हे जग के स्वामी कविता 5 दिन हमें काम करना है और निपुण कोड है ये। और लर्निंग आउटकम क्या है, किन लर्निंग आउटकम पर हमें काम करना है। तो जब आप डायरी भरिए तो आप सिर्फ ये निपुण कोड भी लर्निंग आउटकम में लिख सकते हैं अगर आपके पास समय नहीं है तो, या फिर आप पूरा ये डिटेल भी लिख सकते हैं। अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो निपुण कोड लिख सकते हैं। उसके बाद 5 दिन हमें क्या काम करना है उसका डिटेल आपको यहाँ मिलेगा। दिवस 1 में हमें ये करना है, दिवस 2, दिवस 3, दिवस 4, दिवस 5 में हमें ये काम करना है। फिर 5 दिन के बाद हमें पाठ 2 प्यासी मैना कहानी पर काम करना है 7 दिन। उसमें ये निपुण कोड है, ये लर्निंग आउटकम है। उसमें हमें 7 दिन क्या क्या करना है ये सारा डिटेल यहाँ पर लिखा है। उसके बाद हमें हर दिन की शिक्षण योजना भी मिली हुई है। पाठ 1 हे जग के स्वामी, लर्निंग आउटकम हमारा वो निपुण कोड लिखा हुआ है। शिक्षण उद्देश्य क्या है, अब शिक्षण के प्रारंभ में 40 मिनट का कालांश होगा, 5 से 10 मिनट हमें क्या करना है। फिर शिक्षण के दौरान 20 से मतलब बनी बनाई शिक्षण योजना हमें मिली हुई है, हमें कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद गृह कार्य में हमें क्या देना है, ये सारा डिटेल इसमें दिया गया है।
अब बात करते हैं कि इस संदर्शिका में खास क्या है। तो इसमें हमें कोई भी ट्रैकर्स नहीं मिले हुए हैं भरने के लिए, न वार्षिक ट्रैकर, न साप्ताहिक आकलन ट्रैकर, न साप्ताहिक आकलन ट्रैकर, न तो हमें साप्ताहिक आकलन करना है। दूसरी चीज़, जैसे कक्षा 1 से 3 की संदर्शिका में हमें उपचारात्मक शिक्षण खुद से बनाना है, पर इसमें हमें 42 दिन की उपचारात्मक शिक्षण बनी बनाई मिली हुई है, हमें खुद से कुछ भी नहीं बनाना है। ये इसकी खास बात है। और अब जाते जाते एक ज़रूरी बात कि अगर आप अभी तक निर्देशिका से पढ़ा रहे हैं, उसी के अनुसार डायरी भर रहे हैं, तो अब से आप इस नई संदर्शिका के अनुसार पढ़ाना शुरू कर दीजिए और डायरी भी भरिए। अभी फ़िलहाल 2 सप्ताह बचा है, आप 2 सप्ताह के उपचारात्मक शिक्षण कार्य इधर कर लीजिए। बाकी के 5 सप्ताह जब ग्रीष्मावकाश के बाद स्कूल खुलेगा तब आप कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे विभाग की विसंगति है कि एक साथ पूरे उत्तर प्रदेश में सूचनाएँ नहीं मिलती। किन्हीं जिलों में पहले में जाती हैं, किन्हीं जिलों में बाद में। तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि सबका एक साथ सप्ताह चले। वैसे भी संदर्शिका में लिखा होता है कि अगर किसी निर्धारित सप्ताह की दक्षता को ज़्यादातर बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं, तो उस सप्ताह की शिक्षण योजना को हम 2 से 3 सप्ताह तक चला सकते हैं, जब तक कि बच्चे उस दक्षताओं को नहीं सीख जाते। और शिक्षक उसमें अपने अनुसार फेरबदल भी कर सकते हैं। इस संदर्शिका का PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।